अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीना महमूद। कैपिटल टीवी आज आपकी मुलाकात करवाने वाला है क्रिकेट की दुनिया के एक अजीम नाम से जुल्करनैन हैदर साहब के घर पे आज हम मौजूद हैं। जानेंगे कि क्या बीमारी लाहक हुई, मैदे के आर्जे में मुब्तला हैं, कब तक जो है वो सेहतयाब होगी मुकम्मल और कब तक वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दोबारा ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे तमाम तर तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो कैपिटल टीवी और पूरा मुल्क ऑब्वियसली आपके लिए दुआ गो है सेहतयाबी के लिए। क्या हाल है अब आपका और क्या हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे लिया और आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया। दूसरा ये कि मैं ओमान में एक टूर्नामेंट खेलने गया था, तो उधर पे ये स्टमक में एक इन्फेक्शन हो गया। मैंने एक बासी मछली खाई, तो थोड़ा पेन पहले भी था, इन्फेक्शन हल्का हल्का था, लेकिन एंड जो हुआ वो फिर जो है वो मछली ने अपना काम दिखाया। वो एक बस एक आपका इंसिडेंट बनना होता है, तो वो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो जब मैंने मछली खाई तो वो इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से पूरा जो है वो स्टमक ब्लॉक हो गया। फिर आपकी जो जो दूसरी चीज़ है वो भी ब्लॉक होना शुरू हो गई। तो फिर एमरजेंसी में गया ओमान के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आपका एमरजेंसी ऑपरेशन होगा, तो अगर आप यहाँ से कराएंगे तो आपका बड़ा एक्सपेंसिव होगा, 8-9 लाख रुपये लगेगा। तो अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपका 2-3 लाख रुपये लगेगा। तो उन्होंने रेफ़र किया पाकिस्तान। फिर मेरे जानने वाले थे, मैंने उनको सारे एक्सरेज वगैरह दिखाए कि ये इस तरह मेरा मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपके इन्फेक्शन हो गया और पॉइज़न बनना शुरू हो गया, तो आप एमरजेंसी बस वापस आ जाए। तो फिर मैंने टिकट करवाई, मुझे एमरजेंसी कराची की मिली। 3-4 घंटे मैंने उधर गुजारे, बड़े पेनफुल थे, जहाज़ के अंदर भी बहुत पेन थी। तो और फिर जब मैं कराची आया, फिर 3-4 घंटे वेट करने के बाद मैं लाहौर आया। लाहौर आते ही फिर मैंने ऑपरेट करवाया अपना। तो ऑपरेट 3-4 घंटे का था। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जान जो है अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। तो और वैसा पूरी आवाम का, पूरे क्रिकेट बोर्ड का, जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, जैसे अलीम डार है, अफरीदी है, इमरान नज़ीर, रज़ाक, जितने बड़े बड़े हमारे सारे क्रिकेटर्स से, राशिद लतीफ़, बासित अली और जितने बड़े क्रिकेटर हैं, सब ने मुझे फ़ोन किया और तबीयत दरियाफ़्त की। तो मैं उस सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल्स भी की और पूरा जो है वो सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट तो मुझे नहीं चाहिए थी, हेल्प वगैरह कोई, लेकिन उनकी इमोशनली सपोर्ट ऑब्वियसली हर एक को चाहिए होती ऑब्वियसली सपोर्ट उन्होंने की। वो ऑब्वियसली सपोर्ट भी आपके लिए बहुत मायने है, वो रखती ही है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जी। तो उन्होंने सबने मुझे कहा कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो हम पैसे भी देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सब जो है मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए दुआएं की। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी दुनिया से मुझे फ़ोन आए आफ्टर ऑपरेशन। तो जिन्होंने मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर डॉक्टर्स ने क्या कहा कि कब तक आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और दोबारा से जो है खेल का आगाज़ कर सकते हैं? देखिए, अभी तो 1 वीक 10 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए 2-3 दिन पहले भी ऑपरेट जो है उधर टाइट के खोले हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता और देखेंगे, अगर ज़ख़म कच्चा है तो जो है वो ज़ख़म अगर कच्चा है तो उसको फिर अब देखेंगे और फिर खोल देंगे 1 हफ्ते के बाद जी। 1 हफ्ते के बाद खोल देंगे, तो फिर उसके बाद आप ओमान वापस जाएंगे या अभी पाकिस्तान में कुछ नहीं, अर्सा अब स्टे बारिश करेंगे? जितनी भी है वो सारी लीग वगैरह मैंने कैंसिल कर दी है, सारे टूर्स वगैरह कैंसिल कर दिए। तो मेरे अब जेल में तो वो नहीं है। अब ये है कि पीसीबी वाले सारे आए थे, और उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट भी किया। मेरा मेडिकल जितना है वो सारा उन्होंने करवाया। मैं बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सारा ट्रीटमेंट मेरा करवाया। और स्पेशली तबीब राजा साहब को जब मैंने मैसेज किया तो उन्होंने पूरी टीम भेजी अपनी। तो उन्होंने फिर देखा सारा, वो कहते आपने परेशान नहीं होना,
जो भी है हम करने के लिए तैयार हैं। सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी चहमगोइयाँ होती रहती हैं कि शायद सिफारिश से होता है, टैलेंट पे होता है। थोड़ा सा वाजे कर दें कि सिलेक्शन की बुनियाद असल में है क्या, किन बेसिस के ऊपर सिलेक्शन किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए, मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ एक दो इदारों का, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बिल्कुल गलत तासुर है कि आप जो है सारी जो है सिफारिश पे होती है, होती ज़रूर है, इस पे मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को इतना अच्छा करना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आप अपने आप को प्रूफ करें कि आप जो है अच्छे हैं, आपको सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपके साथ एक साल ज़्यादती होती है, दूसरे साल ज़्यादती होती है, तो अगर आप अच्छे हैं तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मेरे साथ ज़्यादती होती रही काफ़ी, डोमेस्टिक में भी, ए में भी, इंटरनेशनल में भी, तो लेकिन मैंने अपनी एफर्ट नहीं छोड़ी। मैं अपनी मेहनत करता रहा, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरी जान में जान है। और बस मेरा ये है कि मैंने 23 साल मुल्क को सर्व किया बड़ा ऑनेस्टी के साथ, और हर जो टूर्नामेंट में पीसीबी की तरफ से खेलने गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जूनियर्स के, अंडर 15, अंडर 18 पाकिस्तानी, तो अल्लाह का शुक्र है हमने चैम्पियन करवाया सारा। तो ये नीचे से ऊपर जो मैं गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक वर्ल्ड कप जो है मुल्क को ज़रूर देखे जाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं जब एक वर्ल्ड कप जो है वो कोशिश करूँगा, जब तक मेरी जान में जान है। 2-3 साल अभी मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो खेल के एक वर्ल्ड कप इंशाल्लाह दे के जाऊँ मुल्क को। इंशाल्लाह। सर, आपकी पीसीबी से बात हुई इस सिलसिले में, इससे रिलेटेड के आप ज्वाइन दोबारा से करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहे हैं, उनका क्या जवाब आया आपके से? अभी बोर्ड के सारे बंदे आए थे, एलसीसी एनसीए के भी लोग आए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग, पीसीबी के। तो मैंने उनको कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास जो है वो खिलाई जाए, ताकि मैं उस पर परफॉर्मेंस करूँ आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो जब परफॉर्मेंस होती है, फिर आप ए टीम में जगह बनाते हैं नेशनल। फिर जैसे अभी आपके पास एक ही विकेट कीपर है पाकिस्तान के पास जो परफॉर्मेंस कर रहा है, बाकी तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, रिजवान है जैसे। तो अगर उस बस वो नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर उसके बाद आपके पास बैकअप ही नहीं है। तो इसलिए जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो मेरे बारे में यही तासुराती तबसरे में यही कहते हैं कि जुल्फकार हैदर जैसा विकेट पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो मुझे बस ये है कि मैं डोमेस्टिक खेलूँ, उस पर परफॉर्मेंस करता रहूँ, फिर जब भी मौका मिले तो ताकि मैं जो है वो मुल्क के लिए रेडी रहूँ। और मैं हमेशा अपने आप को रेडी रखता हूँ, हमेशा रेडी रखते हैं। अगर बात करें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के हवाले से कि आप क्रिकेट मैच छोड़ के चले गए थे, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या मामला थे? कहा यह भी क्या धमकियां दी जा रही थी? अगर धमकियां मिली तो आपने पीसीबी बोर्ड को क्यों नहीं बताया या किसी टीम लीडर से क्यों नहीं रब्ता किया? ये बहुत सवाल जो है वो उठ रहा है कि उस वक्त जो है मामला ऐसे थे कि फिक्सिंग के बहुत इल्ज़ाम चल रहे थे, लड़के पकड़े भी जा रहे थे, जैसे सलमान बट, आसिफ आमिर पकड़ा गया, फिर बाकी लड़कों पे एलिगेशन वगैरह लगे। तो उस टूर पे मैं भी उधर ही था। लेकिन ये है कि अब जो है वो पास्ट हो गई चीज़ें। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ तो ज़्यादती की या कुछ, वो मेरे खुद जो है मेरी इयादत करने मेरे घर आए, उन्होंने मुझे सबने कॉल भी की। तो अब जो है वो जब आपका कोई घर आता है तो आपको सारी रंजिशें बुला देनी चाहिए। और मैंने जो है मौत को बड़े करीब से देखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे इख्तलाफात भुला के तो आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाए। जो गलत जिसने किया उसका खमियाजा भुगता है। एग्जैक्टली, और दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। जी, तो इस वक्त ये नहीं है कि आप पिछली चीज़ें सारी आप लेके और बैठे रहे और इख्तलाफात आपस में जो है वो लेके जो है वो चले। तो जितने थे वो मेरे घर आए, तो पहले सारी अपने जो है वो रंजिशें ख़त्म कर दी और जो है फॉरगिव किया। एग्जैक्टली, दिल में नफरतें लेके बढ़ने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए और नया स्टार्ट किया जाए। जुल्करनैन साहब, पाकिस्तानी अवाम जो है बड़ा पीटीआई को सपोर्ट करती है, कुछ लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक अच्छा क्रिकेटर अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता, मुल्क को नहीं चला सकता, मुल्क को चलाने के लिए तजुर्बाकार जो है सियासतदान होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या एक अच्छा टीम लीडर एक अच्छा सियासतदान और मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकता है या नहीं?
इमरान खान साहब की अगर हम बात करें? देखिए क्रिकेट तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चलाई है एज ए कैप्टन। और जहाँ तक एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स की एक्सपीरियंस की बात है, 27 साल का मेरे ख्याल से 25-27 साल का एक्सपीरियंस उनका हो गया पॉलिटिक्स पे भी। तो जो मैंने भी असेस किया है, ये पॉलिटिक्स पे जब ये आए प्राइम मिनिस्टर बने, तो कोविड की वजह से उस तरह हमारा मुल्क नहीं चल सका जिस तरह चलना चाहिए था। वो हमारा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में घूमता हूँ तो पूरी दुनिया ही हवा उसको जो है वो इकॉनमी डिस्टर्ब हुई। तो मैं जो हूँ ये समझता हूँ कि चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जो है, सब जानते हैं कि खान साहब खुद करप्ट नहीं है। तो जो है वो जो इंसान करप्ट ना हो, फिर वो जो आवाम का पैसा है वो आवाम के ऊपर लगता है, तो उससे बेहतरी आती है। आपके ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो पैसा सर्कुलेट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अभी उनको एक धचका लगा है दोबारा, जब वो गवर्नमेंट से उतरे हैं, तो अभी और स्ट्रॉन्ग होके और मजबूत बाइट के साथ वो आएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि वो दोबारा आके और बेहतरी करे और हमारा मुल्क जो है वो ऊपर जाए। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, तो मुल्क का सोचना चाहिए कि आप करप्शन ना करें, आप जो है आपका क्राइम रोकें, आप जो गलियों पे हमारे ड्रग्स की सूरत में बच्चों तक पहुंच रहा है और चीज़ें जो है वो पहुंच रही है, तो ये चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जाए, ताकि हमारी नई जो जनरेशन है वो इस जो ड्रग्स की लानत है उससे जो है वो साइड लाइन हो। तो इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है खान साहब से कि वो अगर वो दोबारा आते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो दोबारा आ जाएंगे। आपको लग रहा है? जी मुझे लग रहा है तो दोबारा आ जाएंगे और दोबारा हुकूमत पे करेंगे। लेकिन उसके लिए फिर इनको जो, अब मैं पीटीआई का बड़ा सपोर्टर हूँ और मैंने बहुत सपोर्ट किया, अब दुश्मनियाँ भी मैंने ली दूसरी पार्टी से। लेकिन ये है कि पीटीआई ने जो है एक इंसाफ, पीटीआई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम इन्होंने रखा, लेकिन ये अपने जो लोग हैं उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर सके। जैसे जो इनके बहुत सपोर्टर रहे, ठीक है, उनके साथ जब ये गवर्नमेंट में आए उन्होंने पूरे साइड लाइन कर दिया। दूसरे जो थे लोटे इन्होंने सारे अपने साथ मिला लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके साथ शुरू से है, जैसे मैं था और बहुत से लोग मेरे जानने वाले हैं जो इनके साथ शुरू से थे, तो इन्होंने उनको इंसाफ नहीं दे सके, तो फिर ये अगर अपने लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो फिर पार्टी इस तरह नहीं चलती। इंसाफ करने की जरूरत है इंसाफ, basically। अगर आपने तहरीके इंसाफ नाम रखा हुआ तो इंसाफ ज़रूरी है, वरना बहुत सी पार्टियाँ आई और बहुत सी पार्टियाँ गई। तो खान साहब को अगर कुछ हुआ तो फिर तहरीके इंसाफ का नाम भी जो है वो कोई लेने वाला नहीं रहेगा। वाकई, क्योंकि तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत को इतना प्रमोट नहीं करती, उनके पीछे कोई जानशीन मौजूद नहीं है जैसे दूसरी जी पॉलिटिकल पार्टीज के मौजूद हैं। जी बात करें अगर हम आवाम की, आवाम ये कहती हुई नजर आती है, अगर उन्हें पूछे आप क्यों इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पहला जवाब होता है वो सच्चा है, वो डटा रहा, वो झुका नहीं। कितने सच्चे हैं आपके ख्याल में, और कितने डटे रहेंगे और कभी नहीं झुकेंगे, या झुकने वालों में से हैं खान साहब? देखिए, वो हमने क्रिकेट देखी है, मैंने भी फॉलो किया है उनको। वो एक तो ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो ऑनेस्ट होता है वो ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी के सामने कोई जो है अपना कोई लूपहोल्स छोड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो है वो खान साहब एक डटर लीडर है, और उन्होंने बड़े बड़े जितने पाकिस्तान के हमारे पॉलिटिशियंस थे उनके साथ उन्होंने टाकरा लिया और उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया और अभी भी मुकाबला कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ऑनेस्ट होता है या डटा रहता है और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है,
तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। बेशक बेशक। अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, जो ऑनेस्ट बंदा होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत जज्बाती हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसे बयान भी दे देते हैं कि ऑनेस्ट जो लोग होते हैं कि जो कि बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस हद तक ऑनेस्ट हैं इमरान खान साहब कि जज्बातियत में ऐसे बयानात दे दें जो बाद में उनके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करें? देखिए काफ़ी उन्होंने बयानात ऐसे दिए हैं कि वो उनके लिए बाद में मसले क्रिएट हुए उनके लिए। जैसे मैं भी एक जज्बाती इंसान हूँ, ऑनेस्ट आदमी हूँ। क्रिकेट में मैंने 23 साल क्रिकेट खेली ऑनेस्टी के साथ। अभी भी मैं अपने भाई घर में ही रहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया क्रिकेट से, जो मैंने कमाया अपनी फैमिली पे लगाया। तो मैं भी जज्बाती इंसान हूँ, सेम चीज़ जो नेचर खान साहब की है वही मेरी है। मैं भी जज्बात पे आके बयान तो दे देता हूँ, लेकिन इस मुल्क में माफिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो है वो मुझे प्रॉब्लम्स होती रही है। लेकिन अब जो है मैं वो उस चीज़ को साइड पे करके और जो है नया एक जो है वो चैप्टर शुरू कर चाह रहा हूँ, क्रिकेट का भी और बाकी एक दो और भी एक्टिविटीज़ का। तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है और ऑनेस्ट आदमी हूँ मैं। तो अल्लाह इंशाल्लाह मदद। इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तानी अवाम से क्या कहेंगे? पाकिस्तानी अवाम से ये कहूँगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने सोशल मीडिया पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा आपने मेरी तस्वीरें भी शेयर की, मेरा वीडियोस शेयर की, तो आप लोगों ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया, दुआएं की। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह भी मैं रिकवर 80% हुआ है, 20% रह गया, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह वो रिकवर जल्दी हो जाए और फिर मैं दोबारा ट्रेनिंग शुरू करूँ अच्छे से। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, इतनी बीमारी में भी आपने हमें टाइम दिया, आवाम आपके बारे में जानना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे, आपने जाना कि उनकी तबीयत कैसी है। आप सबसे दुआओं की अपील है, बहुत सी दुआएं करें और हम इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इनका कम बैक होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।